प्रणाम मित्रों। अज्ञानता इतनी घातक नहीं होती जितना अधूरा ज्ञान। जी हाँ, आप किसी विषय के बारे में कुछ नहीं जानते तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन आप किसी विषय के बारे में आधा अधूरा जानते हैं, कम जानते हैं तो वह आपके लिए घातक हो सकता है। अधूरा ज्ञान हमें भटकाता भी है और भरमाता भी है, जिसके चलते हम कई तरह के आरोप, भ्रांतियां, अंदाजे व धारणाएं एवं मान्यताओं से घिर जाते हैं। ऐसा ही कुछ ओशो के साथ हुआ। अधूरी जानकारी के कारण, अज्ञानता के कारण काफ़ी लोगों ने ओशो को संदेह की दृष्टि से देखा। न केवल संदेह की दृष्टि से देखा, ओशो के प्रति एक नकारात्मक भाव लोगों में जगा और कई सारी नकारात्मक धारणाएँ और मान्यताएँ खड़ी हो गईं। उन तमाम नकारात्मक धारणाओं एवं मान्यताओं में से एक धारणा या मान्यता या यूँ कहें आरोप ये भी है कि ओशो को न केवल भारत से भागना पड़ा, बल्कि अमेरिकियों ने भी उन्हें निकाल दिया। आखिर ये धारणा क्यों बनी? इसके पीछे का सच क्या था? ओशो के भारत से जाने के कई कारण थे, जिसमें से पहला एक कारण था ओशो का विद्रोही स्वभाव, ओशो की निर्भीक वाणी, ओशो की सीधी साफ बात करने की जो आदत थी। जी हाँ, ओशो एकदम निर्भीक होकर सब विषयों पर खुलकर बोल रहे थे। वह भारत की सोई हुई जनता को जगा रहे थे। वह परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा था या यूं कहो गोरख धंधा चल रहा था, उसके प्रति आवाज उठा रहे थे, वह उसके प्रति जगा रहे थे। तो जब भी हम किसी की नींद तोड़ते हैं तो किसी को भी नींद से जगना अच्छा नहीं लगता। न केवल भारत की जनता को, बल्कि यहाँ के नेताओं को भी ओशो की बातें रास नहीं आई, क्योंकि वे हर चीज का पर्दाफाश कर रहे थे, उनकी पोलें खोल रहे थे। तो इसीलिए आए दिन मीडिया में, पत्र पत्रिकाओं में ओशो की नकारात्मक छवि प्रस्तुत की जा रही थी। तो एक कारण तो ये था कि ओशो भारत को जगा रहे थे और लोग जागने को तैयार नहीं थे। दूसरा अहम कारण भारत से जाने का ओशो का स्वास्थ्य था। जी हाँ, 1981 के बाद ओशो का स्वास्थ्य खराब होने लगा था। उनको स्लिप डिस्क और अस्थमा की समस्या ने घेर लिया, जिसके चलते उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। ये वो दौर था जब ओशो यात्रा कर करके बहुत लंबे समय तक भारत की ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे, जिसका असर उनकी पीठ पर हुआ और 1981 होते होते उनकी पीठ को स्लिप डिस्क का सामना करना पड़ा। भारत में तमाम इलाज लेने के बाद भारत के डॉक्टरों ने उन्हें विदेश जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा इसका इलाज विदेश में ही संभव है, यहाँ पर संभव नहीं है। तो एक कारण ये भी था कि ओशो को अपने इलाज के कारण विदेश में जाना पड़ा। तीसरा कारण ओशो का विदेश जाने का ये था कि ओशो का जो पूना का आश्रम था वह छोटा पड़ने लगा था। न केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व भर से विदेशी लोग भी ओशो के कम्यून में आ रहे थे। अब ओशो का काम फैल रहा था और ओशो के लिए वह जगह छोटी पड़ने लगी थी। तो ओशो नया आश्रम देख रहे थे। तभी काफी सारे विदेशी सन्यासियों ने कहा कि क्यों ना हम आपको बाहर ले चलें, बाहर पूरे विदेश में आपकी जरूरत है। विदेशी सब लोग यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन अगर आप विदेश चलेंगे तो वहां पे सब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो जो तीसरा कारण था विदेश जाने का, वो यह भी था। बहुत ही कम लोग जानते हैं, पूना आश्रम से 30 किलोमीटर दूर सासवाड़ में एक बहुत बड़ा किला खरीद भी लिया गया था, जिसका उद्घाटन 11 दिसंबर 1980 को हुआ भी था। परंतु ओशो की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण ओशो को बाहर अमेरिका जाना पड़ा। तो ये कारण थे कि जिसके चलते ओशो को भारत से जाना पड़ा। लेकिन एक आम आदमी ये सारी हकीकत नहीं जानता। उसको बस यही लगता है कि ओशो को भारत से अचानक इसलिए भागना पड़ा क्योंकि भारत में लोग उनके खिलाफ हो गए थे और ओशो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ओशो के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो भारत से भाग जाएं, जबकि ऐसा नहीं था। अमेरिका की बात करें, ओशो को अमेरिका से निकाला नहीं गया था, ओशो ने अमेरिका को खुद छोड़ा था। जी हाँ, आप खुद ही सोच के देखिए, कोई इंसान किसी दूसरे देश में जाए और उस देश के लोगों पर एक जादू सा कर दे, तो वहाँ के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर क्या बीतेगी। ऐसा ही ओशो के साथ हुआ। कुछ गिने चुने सन्यासी ओशो को अमेरिका लेके गए और अमेरिका में धीरे धीरे करते करते वे 5,000 सन्यासी हो गए। वे 5,000 सन्यासी अपने तन मन धन के साथ ओशो के कार्य में जुट गए, जहां पर उन्होंने
64,000 एकड़ की बंजर धरती को एक हरे भरे उद्यान में बदल दिया। यह बात वहां के राष्ट्रपति को, नेताओं को और काफी लोगों को पची नहीं। वो हैरान हो गए कि कैसे एक बाहर से आए इंसान ने हमारे देश में इतनी बड़ी बंजर जमीन को हरियाली में, इतने सुंदर स्वर्ग में तब्दील कर दिया है। और तो और न केवल वह जगह को उन्होंने रूपांतरित कर दिया है, आए दिन न केवल उनकी देश के लोग ओशो के पास आ रहे थे, बल्कि पूरे विश्व भर से लोग ओशो के पास आ रहे थे। और धीरे धीरे ओशो की वचन, ओशो की वाणी के लोग दीवाने हो रहे थे। ऐसे में वहां के नेताओं को, पादरियों को खतरा होने लगा। उनको लगा अगर यही रहा तो एक दिन सारा का सारा अमेरिका ओशो का भक्त बन जाएगा। तो इन सब से उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगी, उन्हें असुरक्षा का भाव आने लगा, क्योंकि जो आश्रम ओशो के लोगों ने ओशो के साथ मिलकर बनाया था वह पूरी तरीके से आत्मनिर्भर था। वहां सुई से लेकर हवाई जहाज तक, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सब कुछ उनका अपना था। इसके लिए वहां के लोग किसी भी तौर पर अमेरिका पर या बाहर शहर पर आश्रित नहीं थे। तो ये सारी चीजें जब किसी के साथ भी होगी, किसी देश में होगी, तो वहां के जो नेता होंगे, जाहिर सी बात है जो राष्ट्रपति होगा वह घबराएगा जरूर। इन सब बातों से, क्योंकि ओशो का साम्राज्य फैलता जा रहा था, ओशो की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी, और क्योंकि वो लोग आत्मनिर्भर थे, वह किसी बात के लिए राष्ट्रपति पर या देश पर निर्भर नहीं थे, तो वह घबराने लगे। तो धीरे धीरे वे ओशो को पीड़ा पहुंचाने लगे। कभी वे ओशो के लोगों को यातनाएं पहुंचाते, तो कभी ओशो के आश्रम को ध्वस्त करने की कोशिश करते। यह सब करके जब उन्होंने देख लिया उनसे कुछ नहीं बना, तो उन्होंने ओशो पर 36 फर्जी इल्जाम लगाए। जी हाँ, न केवल इल्जाम लगाए बल्कि बिना किसी सबूत के, आधार के ओशो को जबरन जेल में डाल दिया गया। जी हाँ, और यही खबरें थी जो विश्व भर में फैली कि ओशो जेल में हैं, और तब उनकी हथकड़ियों वाली तस्वीरें भी आई। उन पर 36 फर्जी इल्जाम लगाए गए, और ओशो को जब ये पता चला कि वो जेल में हैं और उनके सन्यासियों को बाहर तकलीफ दी जा रही है, तो ओशो ने सिर्फ उनकी खातिर 2 इल्जामों को स्वीकारा, ताकि उनको वहां से निजात मिल सके और उनके सन्यासी जो पीड़ा भुगत रहे हैं, जिस चीज का सामना कर रहे हैं, वह उनको ना करनी पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं ओशो के कारण ही सब लोग अपना घर बार छोड़ के, अपनी दुनिया छोड़ के ओशो के पास आए थे। तो ओशो ने उनको बचाने के लिए सिर्फ यही समझौता किया कि 2 इल्जामों पर, जो कि वो भी फर्जी थे, हामी भरी, ताकि वो वहां से जा सके। तो यही कारण था कि ओशो को अमेरिका से भी अचानक आना पड़ा। लेकिन लोगों को ये सारी घटना नहीं मालूम। लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि ओशो को भारत से जाना पड़ा और अमेरिका से भी अचानक लौट के आना पड़ा। आशा है ओशो के भारत छोड़ने के और अमेरिका से लौटकर भारत आने के आपको कारण पता चले होंगे। इस नकारात्मक भ्रांति से जुड़ी जो भी हकीकत थी वो साफ हुई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।